नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज जीवेश पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक ऐसा प्रकरण जो अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो है समास। आपने समास प्रकरण तो अधिकांश बार पढ़ा होगा, जैसे 5वीं क्लास में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, और अभी तक पढ़ते भी आ रहे होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के माध्यम से समास प्रकरण पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने एक बार यह वीडियो पूरी देख ली तो आप कभी समास प्रकरण को नहीं भूलेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं समास प्रकरण को। देखिए, सबसे पहला पद है समास। समास क्या होता है? जोड़ा, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण करने को समास कहते हैं। देखो, यहाँ पे परिभाषा दी है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए, वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जब उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो क्या बनता है? समास बनता है। ये इसकी परिभाषा है। दोस्तों, समास के भेद भी हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समास के भेद कौन कौन से हैं वो अपन समझ लेते हैं। इस समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन कौन से हैं दोस्तों, देख लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन 6 भेदों के बारे में, इन 6 भेदों के उदाहरण के बारे में अपन इसी वीडियो में समझने वाले हैं, और ऐसी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि आप कभी नहीं उसे भूलेंगे। दोस्तों देख लीजिए, अपन यहाँ पर समझते हैं इन समस्त 6 भेदों के बारे में। तो दोस्तों, ये समास के 6 भेद हैं और इनके बारे में अपन यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्ययी होता है। तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह के लोप होता है। कर्मधारय समास, जहाँ पर किसी का विशेषण बताया जाता है। द्विगु समास, देखिए इसका पहले पद है द्वि यानी दो, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास है। द्वंद्व समास, जहाँ द्वंद्व यानी द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? युद्ध, दो लोगों के बीच में। तो जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। और बहुव्रीहि समास, जहाँ किसी तीसरे पर्सन की बात की जाती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अभी इन समास की परिभाषा क्या है, इनके उदाहरण क्या है और इनको हम पहचाने कैसे, वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या, देखिए समझ लेते हैं। अव्ययी, अव्ययी का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो, जो जिसका कभी व्यय ना हो, उसका नाम है अव्यय। तो जिस समास का पहला पद अव्ययी होता है, अव्यय, उपसर्ग को भी अव्यय कहते हैं, तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिसमें पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्ययी होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसको पहचाने कैसे? अगर ये परिभाषा में आ जाए कि भाई ये अव्ययी पद है या ये अव्ययी भाव समास का पद है, तो इसको कैसे पहचाने, देख लीजिए इसकी ट्रिक। ट्रिक, पहला पद छोटा होता है। ये दोस्तों पहचानने की ट्रिक है। ये सर्वथा लागू नहीं होंगे। प्रायः अधिकांश एग्जाम में या अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में जो उदाहरण दिए जाते हैं उन उदाहरणों में यह ट्रिक लागू हो जाती है। देखिए, पहला पद छोटा होता है, पहला पद प्रधान होता है, और दोस्तों सबसे आसान, इसमें अगर पहला पद उपसर्ग नजर आए आपको तो आंख बंद करके आप क्या लगा दीजिए? अव्ययी भाव समास लगा सकते हैं। देखिए उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल, प्रतिदिन। प्रतिदिन में पहला पद कैसा है? अव्ययी है, उपसर्ग भी है, तो प्रतिदिन क्या हो गया? समास हो गया। सहर्ष, यथासंभव, प्रतिकूल, तो प्रति, यथा, सह, प्रति, ये क्या है? पहला पद अव्ययी है और प्रधान भी है और उपसर्ग भी है, तो यहाँ कौन सी समास हो गई? अव्ययी भाव समास हो गई। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब देखते हैं समास का दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये कारक चिन्ह क्या है दोस्तों? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कारक के बारे में आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों, तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद हैं। कितने भेद हैं? तो तत्पुरुष समास के हैं 6 भेद। समास के भी थे 6 भेद और तत्पुरुष समास के भी हैं 6 भेद। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब इनके चिन्ह कौन कौन से हैं? इन्हें ही कहते हैं कारक चिन्ह। इसमें कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा ना कि इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो किन किन का लोप होता है? कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है,
करण में से या के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान में के लिए का लोप हो जाता है। अपादान में से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर का लोप हो जाता है। दोस्तों ये इसके भेद हैं, अभी आपको समझ में नहीं आए होंगे। मैं आपको उदाहरण दे करके समझाता हूँ, तत्पुरुष के उदाहरण। अब तत्पुरुष को कैसे याद करें उसकी ट्रिक भी देख लो। दूसरा पद छोटा होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा था, तो तत्पुरुष में दूसरा पद छोटा होता है और दूसरा ही पद प्रधान होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राजकुमार, ये समास का पद है राजकुमार। अब इसको विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा का कुमार। तो इसमें ये जो का है ना, ये है विभक्ति चिन्ह। किसका विभक्ति चिन्ह है? का किसका चिन्ह है? संबंध तत्पुरुष का, है ना। तो संबंध तत्पुरुष का ये जो राजकुमार शब्द है, इसमें इसका लोप हो जाएगा का। तो क्या बनेगा? राजकुमार। ऐसे देख लीजिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शिवालय, शिव का आलय। तो ये बीच में जो कारक चिन्ह है ना, इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो वहाँ क्या बनता है? वहाँ जब कारक चिन्ह का लोप करते हैं तो वहाँ तत्पुरुष समास बनती है। क्लियर हो गई? बहुत ही आसान है। तत्पुरुष समास आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब समझते हैं हम समास का तीसरा भेद, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होती है मैंने आपको बताया था। देखिए परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद। जो दूसरा पद है वह प्रधान होता है और इसमें पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय यानी विशेषण विशेष एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, उनका संबंध बताते हैं। विशेषण और विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आइए दोस्तों इसकी ट्रिक समझ लेते हैं कि इसे कैसे याद करें। देखिए पहला पद विशेषण होता है। विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बता रहे हैं वह विशेषण। और के समान, इसमें अधिकांश शब्दों में है जो और के समान इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसको पहचानने की सीधी सी ट्रिक है कि जहाँ पहला पद विशेषण हो और जिन शब्दों में है जो और के समान ऐसे विशेषण आए, ऐसे शब्द आए, वहाँ कौन सी समास होगी? वहाँ कर्मधारय समास होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिए, बहुत आसान है। एग्जाम्पल है, देखिए कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। यहाँ क्या कह रहे हैं? कमल के समान चरण। तो यहाँ के समान शब्द आ गया ना, तो कमल के समान क्या है? चरण है। तो यहाँ बात का पद क्या है? प्रधान है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। यहाँ किसकी बात चल रही है? पुरुष की बात चल रही है। वो पुरुष कैसा है? मान है। तो पहला पद कैसा है? विशेषण। महान क्या है? विशेषण है। कमल के समान, तो कमल क्या है? विशेषण है। तो है जो भी आ रहा है और विशेषण भी आ रहा है, तो इसकी ट्रिक हो गई। चरण कमल, महापुरुष, यह है समास पद और ये है इनके विग्रह पद। और देख लीजिए मृग नयन, मृग के समान नयन। मृग के समान किसका विशेषण बताया जा रहा है? मृग के समान। और नयन कैसे हैं? मृग के समान नयन है, तो के समान आ गया बीच में और इसकी विशेषता भी बता रहे हैं नयन की, तो मृग के समान नयन। लाल मणि, मणि कैसी है? लाल है जो मणि, तो है जो। इस प्रकार के शब्द आ गए, तो यहाँ कौन सी समास होगी? कर्मधारय समास हो गई। बहुत सुंदर। अगले समास और अपन देख लेते हैं, द्विगु समास। ये तो बहुत सरल समास है, मैंने आपको समझाया था। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। देखो यहाँ पे देख लो, पहला पद क्या लिखा? द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, जिसमें पहले पद में संख्या आए, वहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। दोस्तों इसकी ट्रिक भी समझ लेते हैं। बहुत सरल समास है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं सिर पे कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन कोई कठिन नहीं होता, आसानी से समझते। देखो ट्रिक, संख्या वाले शब्द का प्रयोग। जहाँ पहला शब्द संख्या वाला होगा वहाँ आँख बंद करके आपको क्या लगा देना है? कौन सी समास लगा देनी है? द्विगु समास लगा देनी है। देखिए उदाहरण देख लीजिए, चौराहा, इसमें आगे क्या आ रहा? चौ आ रहा है, नहीं चार। चार रास्तों का समूह, तो वहाँ क्या हो गया? चौराहा हो गया। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तो जहाँ पहला पद क्या है? चार, तीन, तीन। पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो वहाँ क्या हो गया?
वहाँ कौन सी समास होगी, वहाँ द्विगु समास होगी। दोस्तों इसमें एक नियम और थोड़ा सा लागू होगा, वो मैं आपको बहुव्रीहि समास के समय में बताऊंगा। वो नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने द्विगु समास और वो बहुव्रीहि वाला समास का नियम नहीं समझा तो आप यहाँ पर मात खा जाओगे, इसलिए वीडियो पूरी देखना दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों समास का पांचवा भेद है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए द्वंद्व किन लोगों के, दो लोगों के बीच में होता है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। अब दोनों पद कैसे प्रधान होते हैं, कैसे इस समास के शब्दों को पहचानते हो, तो ट्रिक देख लीजिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। विलोम शब्द कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों मुख्य होते हैं। तो ये एक पहली ट्रिक हो। दूसरी, जिनके बीच में और आए, जिनके बीच में और आ जाए, अथवा आ जाए, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, पाप पुण्य, ये तो है समास पद। अब इसका विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, और आ रहा है, और पाप पुण्य एक दूसरे के विलोम भी हैं। सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, इस प्रकार के कहीं और उदाहरण हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए यहाँ समझाने के लिए, बस आप ट्रिक याद रखिए, आसानी से आपको सारे पद याद हो जाए। तो दोस्तों समास का छठवां भेद है बहुव्रीहि समास। दोस्तों अधिकांश एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो वो तत्पुरुष समास से या बहुव्रीहि समास से पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे आसानी से याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। न इसमें पहला पद प्रधान होता है, न इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जिसमें अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी जहाँ तीसरे पर्सन की बात की जाए वहाँ कौन सी समास होगी, वहाँ बहुव्रीहि समास होगी। देखिए दोस्तों, इसमें ट्रिक देख लीजिए और उदाहरण समझेंगे तो और आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक, देवी देवताओं के नाम, यानी अधिकांश बहुव्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम लिए जाते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पर देवी देवताओं के नाम दिए हैं, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज उदाहरण दिया है, पीताम्बर दिया है, पीत है अंबर जिसका, अब यहाँ कर्मधारय भी हो सकती है, पीला विशेषण बता रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर देवी देवताओं के नाम दिए हैं तो वहाँ आप बहुव्रीहि ही लगाना, क्योंकि अधिकांश ये जो उदाहरण ये फिक्स हैं बहुव्रीहि समास के। तो देवी देवताओं के नाम, ये ट्रिक आप याद रखिए। उदाहरण देख लीजिए, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। अब ना यहाँ चार की बात है ना भुजा की बात है, किसकी बात कर रहे हैं, किसी अन्य पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अन्य पद प्रधान है, कौन की किसकी बात हो रही है, विष्णु जी की बात हो रही है। चार हैं भुजाएं जिसकी, ऐसे कौन, विष्णु जी। क्लियर हुआ। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, लंबोदर, लंबा है उधर जिनका। तो ना यहाँ लंबेपन की बात हो रही है ना उधर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गणेश जी की। तो यहाँ अन्य पर्सन की बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। तो वहाँ कौन सी समास होगी, वहाँ होगी बहुव्रीहि समास। एक और देख लीजिए, दशानन, दश हैं आनंद जिसके, वह है रावण। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे द्विगु समास में हमने देखा था कि पहला पद संख्यावाची होता है, और यहाँ अपन बहुव्रीहि समास में उदाहरण देख रहे हैं दशानन। तो 10 क्या है, 10 तो संख्यावाची है, तो यहाँ द्विगु समास होना चाहिए ना, नहीं। जहाँ पर आया, अगर यहाँ पे आता कि 10 आनन का समूह, जहाँ समूह की बात होती तो वहाँ होती द्विगु समास। यहाँ अन्य पर्सन की बात हो रही है, 10 है आनन, आनन का मतलब सर, 10 हैं सर जिसके, ऐसा कौन, रावण। तो यहाँ कौन सी समास होगी, यहाँ समास होगी, कौन सी होगी, बहुव्रीहि। गुड, यहाँ बहुव्रीहि समास होगी। इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई दशानन शब्द दिया है और इसमें कौन सी समास है, जहाँ द्विगु भी दिया है और वहाँ पर बहुव्रीहि भी दिया है, तो वहाँ बहुव्रीहि आप लगाना और दोनों को समझना। देखिए लास्ट उदाहरण देखिए, गिरधर, गिरधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है, कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी ने गिरि को धारण किया था, गिरि यानी पर्वत। तो यहाँ अन्य पर्सन की बात हो रही है। तो जहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है या जहाँ किसी अन्य पद प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने समास प्रकरण के बारे में समझा, बहुत ही आसान ट्रिक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।